ज्योति बेटी, तू क्यों इतनी खुश हो रही है? अरे ये देवरानियां ना बड़ी ही चालाक होती हैं। सास को आते ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती हैं और जेठानी बेचारी पिस कर ही रह जाती है घर के कामों में। ऊपर से अमीर घर से है तो तेरी सास और उसके कब्जे में रहेगी। ओफो माँ, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। हमारी शिवांगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। देखना, हम दोनों बड़े ही प्यार से रहेंगी, बिल्कुल बहनों की तरह। ज्योति अपनी देवरानी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद शिवांगी शर्मा परिवार की छोटी बहू बनकर घर आ जाती है। शिवांगी अमीर घर से थी जबकि उसकी छोटी जेठानी ज्योति गरीब परिवार से। इसलिए शिवांगी अपने साथ खूब सारा दहेज लाती है, जिसे देख उसकी सास रमोला बहुत खुश होती है। आओ आओ मेरी छोटी बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शिवांगी कलश गिराकर अंदर आ जाती है। हाय, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी छोटी बहू, किसी की नजर ना लगे इसे। देखा ज्योति तूने, तेरी देवरानी के आते ही तेरी सास कैसे उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही है। अरे इतनी भी होई हूर की परी थोड़ी ना है, बस अमीर है, यही तो खूबी है उसमें। खैर अच्छा, मैं चलती हूँ। बड़ी बहू ज्योति की माँ ये कहकर वहां से विदा लेकर चली जाती है। सारी रस्में होने के बाद रात को सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बड़ी बहू जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है। फिर नाश्ता तैयार करके शिवांगी को बुलाने उसके कमरे में जाती है। चलो शिवांगी, सब लोग तुम्हारा खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और थकान भी बहुत है। लेकिन शिवांगी, यहाँ हम सब एक साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, इससे प्यार बढ़ता है। तभी वहाँ रमोला भी आ जाती है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अगर शिवांगी को यहीं खाना पसंद है तो तू उसके यहीं ले आ। वैसे शिवांगी बहू, मैं तेरे लिए ये सोने की अंगूठी लाई थी, कल तेरे गृह प्रवेश पर देना भूल गई, तो तू ये रख ले। और रही बात खाना पहुंचाने की, तो बड़ी बहू तू चल, मैं प्लेट लगा देती हूँ, तू इसके लिए खाना यहीं ले आ। जी 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 माँ जी। ज्योति अपनी देवरानी के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन उस पूरी रात ज्योति को नींद ही नहीं आई। वो बस एक ही सोच में डूबी रही, कहीं शिवांगी मेरी जगह तो नहीं ले लेगी ना। माँ जी तो आते ही उसके आगे पीछे घूमने लगी हैं। अमीर है इसलिए माँ जी का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा है। ओफो ज्योति, ये क्या मच्छर की तरह आधी रात को भिनभिना रही हो, सो जाओ ना आराम से। अगले दिन ज्योति जब बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसने देखा हॉल में शिवांगी के दहेज में आया हुआ एसी लगा हुआ है और सभी वहाँ बैठकर आराम से पिज्जा खाते हुए एसी की हवा खा रहे हैं। वाह बहू, ये पिज्जा तो कितना टेस्टी है, और कोल्ड ड्रिंक के साथ तो इसका स्वाद और दुगना हो जाता है। वैसे कितने का आता है ये बहू? अरे सासू माँ, आप तो बस आराम से इसका मजा लीजिए, इतना मत सोचिए। ये देखकर ज्योति को जलन होती है, लेकिन फिर वो घर के कामकाज में लग जाती है। 2 दिन नहीं हुए आए हुए इसे, लेकिन सासू माँ तो इसी के गुणगान गा रही हैं। देवरानी जी ने सासू माँ को अपने कब्जे में ही कर लिया। ऐसे ही अब ज्योति घर का सारा काम करती, लेकिन शिवांगी को उसकी सास उसे अपने बेटे के साथ बाहर घूमने भेज देती और काम करने से मना कर देती। ऐसे ही एक रोज शिवांगी रसोई में दिन का खाना बना रही होती है तो उसको पसीने आने लगते हैं। हाय बहू, ये तुझे क्या हुआ? देख तो कितने पसीने आ रहे हैं। तू अंदर जा और अपने पति के साथ बैठकर बातें कर। ज्योति बहू, ओ ज्योति बहू। जी माँ जी। अरे देख तो छोटी बहू को कितने पसीने आ रहे हैं। ऐसा कर, दिन का खाना तू बना ले। अरे बेचारी पर कुछ तो रहम खा, छोटी फैमिली से आई है, लेकिन तूने तो आते ही इस पर काम डाल दिया। चल अब दिन का खाना बना। हाँ हाँ, मुझे तो आदत है ना गर्मी में काम करने की, ये तो महलों की रानी है ना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं जेठानी जी की हेल्प कर दूंगी। शिवांगी अपनी जेठानी की मदद करने लग जाती है। वो भले ही अमीर परिवार से थी, लेकिन स्वभाव की अच्छी थी। उधर ज्योति अपनी माँ को हर बात बता देती, जिससे उसकी माँ उसे उसकी देवरानी के खिलाफ भड़काती रहती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, ये देख शिवांगी बहू, मैं ये तेरे लिए लाई हूँ, बता तो कैसी है ये साड़ी? साड़ी तो बहुत अच्छी है माँ जी। तभी वहाँ ज्योति आ जाती है और वो गुस्से में अपनी सास से बोलती है, और मेरे लिए क्या लाई है माँ जी? आहा, तेरे लिए तो कुछ नहीं लाई। वो क्या है ना, मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे थे। हाँ हाँ, मैं तो आपको याद ही नहीं रहती। सोने की अंगूठी इसके लिए, बनारसी साड़ी इसके लिए, घर के काम छोड़कर पति के साथ घूमने भेज दो इसको, और मैं तो घर के काम ही करती रहूं। इस अमीर देवरानी ने तो आपको अपने कब्जे में ही कर लिया है। ये सुनकर रमोला आग बबूला हो जाती है। बड़ी बहू, हद होती है जलने की। और वैसे भी तू भूल गई क्या, तेरी शादी के बाद मैंने तेरी मुंह दिखाई पर तुझे सोने की बालियां बना कर दी थी, और वैष्णो देवी गई थी तो तेरे लिए कश्मीर की साड़ी लेकर आई थी। और जब तेरी भी नई नई शादी हुई थी तो घर का काम खुद करती थी और तुझे अशोक के साथ घूमने भेज देती थी, ताकि तुम दोनों भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता सको। वो वही समय अब शिवांगी का है।
इसीलिए मैं उसे अभी घर के ज्यादा काम करने से मना कर देती हूँ। और भाभी, मेरे मन में तो कभी ऐसा ख्याल आया ही नहीं। मैं तो माँ जी को अपनी माँ और आपको अपनी बहन की तरह मानती हूँ। और बड़ी बहू, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। मैंने कभी तुम दोनों में भेदभाव नहीं किया। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी कह तो सही रही हैं, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। मेरी देवरानी तो बड़े घर से होकर भी कितने सरल स्वभाव की है। ये माँ अब बेकार में मेरे कान भड़काती रहती है। ज्योति को समझ आ जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा ही सोच रही थी। उसने दोनों से माफी मांगी और उनके गले लग गई और अपनी देवरानी और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया, सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी? सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है? अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में।
बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ, ये तो कुछ भी नहीं आया। मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग। हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो। सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है। मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है। फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू, पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी। इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माता जी, चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माता जी, आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो, बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे, कूलर, एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है। अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे, कूलर, एसी, लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए। पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया।